स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में मैंने ओज गुण की चर्चा की थी, गुणों की परिभाषा बताते हुए, और आज हम चर्चा करेंगे माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण क्या होता है? तो माधुर्य गुण काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघला देता है, उसे द्रवीभूत कर देता है, उसे आनंद से भर देता है। माधुर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मिठास। मिठास जो चित्त में मिठास घोल दे, मधुरता भर दे, वह माधुर्य गुण होता है। ऐसी रचना जो माधुर्य गुणमयी रचना है वो चित्त में मधुरता भर देती है और चित्त को द्रवीभूत कर देती है, उसमें ऐसी शक्ति होती है। इसका संबंध, इस गुण का संबंध चित्त के द्रवीभूत होने से है। अतः पाठक, श्रोता और प्रेक्षक आनंद से द्रवीभूत हो जाते हैं। माधुर्य की परिभाषा जो है वो इस प्रकार से की है। चित्त द्रवी भावमयो आह्लादो माधुर्यम उच्यते, कि जो चित्त को द्रवीभूत कर दे, चित्त वृत्तियों को पिघला दे, अंतर्गन को आनंद से द्रवीभूत कर दे, ऐसा गुण माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से है। शांत रस, करुण रस और श्रृंगार में माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण के विषय में हिंदी के आचार्य भिखारीदास ने कहा है, अनुस्वार और वर्गयुक्त सवै वर्ण कटवर्ग अक्षर जामे मृदुपरि सो माधुर्य निसंग। अर्थात माधुर्य गुण क्या है? परिभाषाएं देख लीजिए आप, संस्कृत की और हिंदी की। तो माधुर्य गुण क्या है? माधुर्य गुण वो है जो सभी वर्ग और सभी वर्ण इसमें आ जाते हैं, केवल ट वर्ग को छोड़कर। तो कहते हैं कि एक तो ये आ गया सवै वर्ण कटवर्ग, आठों वर्ग इसमें आते हैं। अक्षर जामे मृदु पड़े, जिसमें मृदु अक्षर होते हैं, वो माधुर्य गुण निशंक रूप से होता है। अर्थात वास्तव में माधुर्य गुण वो होता है जिसमें परुण का प्रयोग न हुआ हो। इसकी सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं, आप देख लीजिए। ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर का से लेकर म तक के सभी वर्ण इसमें प्रयुक्त होते हैं। अनुस्वारों का दूसरी विशेषता है, अनुस्वारों का प्रयोग होता है। तीसरी विशेषता है, पंचम वर्णों का प्रयोग होता है। पंचम वर्ण जो है, जो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे क, ग, घ, और फिर आता है ग, च, छ, ज, झ और ञ। ये जो पांचवा वर्ण आता है ये पंचम वर्ण कहलाता है। तो पांचों वर्ण जो है, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ण आ गया पांचवा वर्ण। त, थ, द, ध, न, तो न आ गया। प, फ, ब, भ, म, तो म आ गया। तो जितने भी वर्ण हैं उनके सभी के पंचम वर्ण इसमें प्रयुक्त होते हैं। यहाँ ग, म, न, ण, ये पंचम वर्ण का प्रयोग इसमें होता है। ण को छोड़कर से सभी पंचम वर्ण, ण का प्रयोग नहीं होता, न का प्रयोग होता है, य का प्रयोग होता है और न का प्रयोग होता है और म का प्रयोग होता है। माधुर्य हर्ष ण और रा का भी प्रयोग, ह्रस्व मतलब कि इसमें आधा अक्षर अगर ण का है तो प्रयोग हो जाएगा और रा का प्रयोग हो जाएगा, यह भी
मधुमय वसंत, मधुमय वसंत जीवन घन के, घन के, मधुमय वसंत जीवन घन के तुम आए चुपके से, वह अंतरिक्ष की लहरों में, वह अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष की लहरों में, लहरों में कब आए थे, कब आए थे तुम चुपके से, तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। ये मधुमय नहीं है ना, मधुमय वसंत जीवन घन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। और एक और है निरख सखी, निरख सखी, ये खंजन आए, खंजन आए, ये अनुस्वार का प्रयोग है इसमें, इसीलिए। अब जो है हमारा अगला गुण है, तीसरा गुण, एक और बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें बहुत से अनुस्वार आए हैं, पंचम वर्णों का प्रयोग है, तो आप उसे भी लिख लीजिए। लालीवन सरल कपोलों की, लालीवन सरल कपोलों की हमारी से है लज्जा से, लाली वन सरल कपोलों की, कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, आंखों में अंजन, अंजन सी लगती, आंखों में अंजन सी लगती, लालीवन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अल्पों की घुंघराली, कुंचित कुंचित अल्पों की, अल्पों की घुंघराली, मन की मरोड़, मन की मरोड़ बनकर जगती, कर जगती, मन की मरोड़ बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की, चंचल किशोर सुंदरता की, सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, करती रहती रखवाली, मैं हल्की सी मस्कन हूँ, मैं वह हल्की सी
मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, बनती कानों की लाली। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो ये आपका इसमें जो है बहुत सारे अनुस्वार भी हैं, पंचम वर्णों का प्रयोग भी है और पूर्ण रूप से आपका ये उदाहरण माधुर्य गुण को व्यक्त करता है। लज्जा यहाँ पर श्रद्धा से वार्तालाप कर रही है कि अपने स्वरूप को अपना परिचय दे रही है कि लाली उन सरल कपोलों की, जब लज्जा आती है तो गाल लाल हो जाते हैं, तो कभी तो मैं उस रूप में दिखाई देती हूँ कि सुंदर सरल कपोलों पर जो लाली छा जाती है, कभी तो मैं उस रूप में दिखाई देती हूँ। लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, आंखें झुक जाती हैं जब शर्म आती है तो कभी तो लाली के रूप में दिखाई देती हूँ और आंखों में जो है जैसे काजल लग गया हो, इस तरह से आंखें शर्म से लज्जा से झुक जाती हैं। फिर कहते हैं कुंचित अल्पों की घुंघराली मन की मरोड़, ऐसे जैसे कुंचित जो घुंघराली लट होती है तिरछी, ऐसे मैं मन में उत्पन्न होती हूँ हल्के से और लज्जा का भाव प्रकट हो जाता है। मैं इस तरह से चंचल किशोर सुंदरता की रखवाली करती रहती हूँ। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जिससे कानों की कान लाल हो जाते हैं, तो कानों की लाली के रूप में मैं कभी प्रकट होती हूँ। तो अपना परिचय प्रस्तुत कर रही है यहाँ लज्जा। माधुर्य गुणमयी रचना है पूरी तरह से, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा इस उदाहरण से कि माधुर्य गुण क्या होता है। अब हमारा अंतिम गुण रह गया प्रसाद। प्रसाद काव्य का वह गुण है जो तुरंत जिसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है, उसी प्रकार से की स्थिति है। श्रृंगार की तरह से रसराज माना जाता है, उसी तरह से गुणों में प्रसाद की स्थिति है। गुणों में प्रसाद गुण जो है वो सबसे ज्यादा उसको महत्व दिया जाता है। एकदम जिस रचना का अर्थ पढ़ते मन में स्पष्ट हो जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुणमयी रचना होती है। ऐसी रचना प्रसाद गुणमयी रचना होती है जिसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए। जिस प्रकार से सूखी लकड़ियों में यदि आग लगा दी जाए तो वो आग तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, धुआं भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और वो आग प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह से ये रचना जो प्रसाद गुणमयी रचना है वो मन में तुरंत स्पष्ट हो जाती है। अतः प्रसाद का अर्थ है सहज ही व्याप्त हो जाने वाली रचना। प्रसाद का अर्थ है निर्मलता, स्वच्छता। जिस प्रकार से निर्मल स्वच्छ सरोवर में कोई भी चीज डालो स्पष्ट दिखाई देती है, तुरंत जो है दिखाई दे जाती है, सब कुछ साफ दिखाई देता है, उसका तल भी। तो उसी तरह से प्रसाद गुणमयी रचना मन का सब कुछ स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रसाद गुणमयी रचना का अर्थ तुरंत स्पष्ट हो जाता है। कठिन वर्णों और समासों से रहित ये सुबोध रचना ही प्रसाद गुणमयी रचना कहलाती है। जो रचना कठिन समासों से या कठिन वर्णों से रहित होती है, ऐसी रचना प्रसाद गुणमयी रचना कहलाती है। उदाहरण देखिए कि
उदाहरण है, सिखा दो नाहे मधुर कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। सिखा दो नाहे मधुर कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। और दूसरा उदाहरण जो है, देखिए एक और उदाहरण है और वो आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा उसका भी। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर सुदामा की स्थिति का वर्णन है और कृष्ण सुदामा के मिलन का वर्णन है। कृष्ण जी रो रहे हैं आंखों से और उन्होंने अपने आंसुओं के जल से ही उनके पैर धो दिए। तो ये अर्थ जरा भी इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी, अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए प्रसाद गुणमयी रचना को इसीलिए कहते हैं कि सर्वोपरि है प्रसाद गुण और इससे अर्थ तुरंत स्पष्ट हो जाता है। तो थैंक यू। और अब हम अगले वीडियो में आपको दोषों का वर्णन करेंगे कि कौन कौन से दोष होते हैं और काव्य दोषों का, ये होगा काव्य गुण और नेक्स्ट जो है अब काव्य दोष की चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।